Namaste students. Today I, Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our topic that is computer networking. ठीक है, तो आप जैसे कंप्यूटर का बेसिक पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो कंप्यूटर है वो किस तरह से नेटवर्क में होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, आपस में फाइल शेयरिंग जो होती है वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क, पहली बात तो क्या है, नेटवर्किंग में क्या होता है, कुछ पीसीज जो होते हैं वो आपस में मल्टीपल डिवाइस है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं होस्ट। ठीक है, और वो अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं ताकि डाटा को सेंड और रिसीव किया जा सके। ठीक है, ये होता है आपका नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इट इज ए interconnection of multiple devices also known as hosts that are connected using multiple paths for the purpose of sending and receiving data or media। ठीक है, तो ये जो आपस में आपने नेटवर्क बनाया, लाइक 10 पीसीज है आपस में कनेक्टेड है और वो डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो इंक्लूड मल्टीपल डिवाइसेस मीडियम्स विद हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्या इंक्लूड करता है, ये अलग अलग डिवाइसेस भी इंक्लूड करता है ना, और अलग अलग मीडियम इंक्लूड करता है। डिवाइसेस या अलग अलग मीडियम हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, उन दो डिवाइस को आपस में जोड़ पा रहे हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, वो जो डिवाइसेस उस नेटवर्क में प्रेजेंट है उसको आप लोगों ने क्या बोला, नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, वो डिवाइसेस कौन सी होती है, जैसे हब, स्विच, ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो ये वो डिवाइस होती है जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के काम आती है। ठीक है, अब इन सब में थोड़ा थोड़ा कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी होता है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका नेटवर्किंग। अब जैसे मान लो जो डिपेंड करता है, जैसे आपका जो नेटवर्क है, जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पा रहे हो तो वो एक अलग नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन आप कोई प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपने क्या किया, एक वायरिंग कनेक्शन ले लिया है और आपने सारे पीसीज को किसी लैन से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए आप 10 पीसीज का एक लैन नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वायर लेके आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो सारे के सारे क्या एक नेटवर्क में आ जाएंगे। अगर आप उसे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं भी करते तो भी वो पीसी मिलके एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बिना इंटरनेट की मदद से आप अपनी कुछ भी फाइल्स जो है वो रिसीव और सेंड कर सकते हो। ठीक है, और नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने एक एक्स्ट्रा रिसोर्स आपने रखा हुआ है। ठीक है ना, उस रिसोर्स को क्या कर सकते हो, आप शेयरिंग पर्पज से यूज ले सकते हो। ठीक है, जैसे एक प्रिंटिंग मशीन है वो आपके दो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो वो दोनों कंप्यूटर्स की प्रिंटिंग की कमांड एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये होता है आपका एक छोटा सा नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेटवर्किंग में ही कि इस टर्म को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इस टर्म से रिलेटेड क्या छोटी छोटी टर्म्स है जो और आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जैसे आ गया नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो एक टोपोलॉजी मतलब ये जो आप कंप्यूटर जो आप यूज में ले रहे हो वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, तो क्या टोपोलॉजी है। ठीक है, जैसे हमारे अर्थ में हम टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है। ठीक है, तो ये जो टोपोलॉजी है यहाँ पे कि क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट है, ऐसे नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है डिफरेंट डिवाइसेस का इन ए नेटवर्क। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड बस, स्टार, मैश, रिंग, डेज़ी चेन एक्सेट्रा। तो इसके अंदर क्या है, जो अलग अलग डिवाइसेस है, मान लो अपना 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी है, तो वो डिवाइसेस नेटवर्क में किस तरीके से कनेक्टेड है, उसी को आप लोगों ने क्या बोला, नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब दो ही आपस में कनेक्टेड है, या मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें मान लीजिए अलग अलग डिवाइसेस हैं जो जो सर्कुलर पॉइंट्स हैं, तो मान लीजिए वो रिंग शेप में कनेक्टेड है। ठीक है ना, आपस में। ठीक है, मान लीजिए वो सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी कॉमन, या मान लीजिए वो सारी की सारी डिवाइसेस बीच में एक सेंट्रल पीसी से कनेक्टेड है, या वो सारी डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, या सिंपल बस फॉर्म में है, सिंपल एक लंबी चेन की फॉर्म में है, या फिर हाइब्रिड है जिसमें कोई भी टेक्निक जो है मिक्सअप हो रही है। ठीक है, तो ये क्या नेटवर्क टोपोलॉजी है। अब इन सब में क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई इसके अपने एडवांटेजेस और हो सकते हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए रिंग में क्या है, एक डाटा सर्कुलर में एक ही साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, एक जगह से अगर नेटवर्क कनेक्शन टूट जाता है या कनेक्शन टूट जाता है तो वो सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है, रुक जाएगा। ठीक है ना,
आप एक जगह आप देख सकते हैं जहाँ सेंट्रली एक ही डिवाइस से सारे लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सेंट्रल पीसी अगर आपने अटक गया है तो उसकी मदद से क्या होगा, फिर सारे के सारे जो अदर कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उस पीसी से वो भी अटक जाएंगे, ठीक है। तो और एक जगह क्या हो रहा है, मान लीजिए आपके सारे के सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, अगर एक पीसी में एक डिवाइस नहीं भी चल रहा है तो बाकी जगह से कनेक्शन क्या होगा, मेंटेन रहेगा, लेकिन उसमें नेटवर्किंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे के सारे पीसीस का आपस में इंटरकनेक्शन जोड़े रखने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा वायरिंग की जरूरत होगी, ठीक है। या और उतना ही ज्यादा आपका सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये अलग अलग क्या है, आपकी टोपोलॉजी है, इसलिए इनके भी कुछ अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये थी अपनी नेटवर्क टोपोलॉजी। फिर देखो, एक बेसिक टर्म हम लोगों के कंप्यूटर नेटवर्क में चलती है कि भाई ओएसआई क्या है। ओएसआई क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। इट रेफर्स मॉडल्स दैट स्पेसिफाई स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड आल्सो फंक्शनलिटी ऑफ ईच लेयर। मतलब एक पर्टिकुलर क्या है, एक रेफरेंस मॉडल चलता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बनाता है क्या है, उन सिंपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने क्या अलग अलग जो से रेफरेंस मॉडल होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या पर्टिकुलर 7 लेयर्स का मॉडल होता है, ठीक है ना। उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर लेयर में उसकी क्या एक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो आपका पीसी जब एक नेटवर्क से दूसरे कोई वेब पेज एक्सेस करना चाह रहा है, किसकी मदद से, सर्वर की मदद से, फिर सर्वर उसको रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो वो सारी की सारी प्रोसेस क्या है, ओएसआई लेयर के 7 लेयर मॉडल के अंदर क्या है इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि आपके अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट डाली, वो सर्च इंजन पे गई, HTTPS आप लिखा आता है जब आप कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि भाई अब अभी इस टाइम पे आप फर्स्ट लेयर में काम करो, फिर वो अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आप सेकंड लेयर पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे एक मॉडल होता है जो 7 लेयर बेसिस पे काम करता है, और वो वर्किंग किस चीज़ की बताता है कि आपका पीसी एक जगह से अगर दूसरी जगह वेब पेज एक्सेस कर रहा है और दूसरी जगह से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो सारा का सारा काम क्या है, 7 लेयर ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स में हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह हम लोगों के पास एक और रेफरेंस मॉडल होता है, टीसीपी मॉडल। उसमें क्या है, 4 लेयर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है। वो क्या करती है, which defines how to how two entities can communicate across a network, and there exist different protocols defined in each layer of OSI model, ठीक है। तो मतलब कि जो दो एंटिटीज आपस में जो कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, वो जो भी दो एंटिटीज जो आपस में कम्युनिकेट कर रही है, तो वो कौन सा ओएसआई मॉडल, कौन सी लेयर जो है ओएसआई मॉडल के अंदर, कौन सी लेयर के अंदर आ रही है पहली बात तो, फिर उसके अंदर कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रही है। जैसे ओएसआई रेफरेंस मॉडल की हम बात की जाए तो उसमें 7 लेयर्स आती है। हर लेयर में क्या है, डिफरेंट अपनी अपनी अलग अलग प्रोटोकॉल होती है ना। प्रोटोकॉल को फॉलो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो कौन से प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हो, डिपेंड करता है आप कौन से रेफरेंस मॉडल की कौन सी लेयर में हो। टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जो आप क्या करते हो, फॉलो करते हो, आपका पीसी फॉलो करता है, ठीक है। पीसी क्या, या जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो या लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक कॉमन टर्म है जैसे क्लाइंट सर्वर, ठीक है। तो देखो, हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं ना, उसको आपको क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल ही बोलते हैं। जहाँ पे क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट इंटरनेट के थ्रू उस सर्वर से कनेक्ट होता है जहाँ पे सारा का सारा डाटा रखा हुआ है, ठीक है। फिर इंटरनेट की मदद से हम सर्वर से कनेक्ट हुए, फिर सर्वर ने क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए, और सर्वर ने क्या किया, अपना आउटपुट जनरेट किया, और उसने भी कहाँ दिया, इंटरनेट पे दिया, ठीक है। फिर इंटरनेट की मदद से वो किसके पास आया, अलग अलग क्लाइंट्स के पास में वापस आया। वो क्लाइंट्स कोई भी हो सकते हैं, मोबाइल क्लाइंट हो सकता है, या कोई डेस्कटॉप क्लाइंट हो सकता है, या कोई पर्सनल कंप्यूटर का क्लाइंट हो सकता है। तो ये है हम लोगों का क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और आउटपुट दिया वापस क्लाइंट को, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है इन द नेटवर्क जिसको हम क्लाइंट सर्वर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, एक कंप्यूटर होल्ड द कंटेंट एंड द सर्विसेज सच एज वेबसाइट, मीडिया एंड ऑन चैट एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक गुड एग्जांपल ऑफ द सर्वर दैट इज दैट कंप्यूटर होल्ड्स द वेबसाइट फॉर गूगल सर्च पेज, ठीक है ना। तो देखो सर्वर क्या होता है, वो सर्वर जो होता है एक कंप्यूटर, वो भी
कंप्यूटर ये होता है, वो क्या करता है, वेब वो क्या करता है, अपने पास डिटेल्ड होल्ड करता है किस चीज की, जैसे गूगल सर्च पेज की या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट की, ठीक है ना, सर्वर। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, आउटपुट जो है जनरेट कराता है, ठीक है। और ठीक है, अब देखो, एड- जो हम एड कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करें तो उसकी क्या एडवांटेज है, पहली बात तो क्या डिसएडवांटेजेस है, यहीं से आपका टॉपिक जो है एंड होगा, ठीक है। देखो पहला देखो एडवांटेजेस में क्या होता है इसके अंदर, देखो शेयरिंग डिवाइसेज सच एज प्रिंटर सेव मनी, ठीक है। मान लो आपने नेटवर्क के अंदर 10 पीसी के नेटवर्क के अंदर एक ही डिवाइस रिसोर्स लगा रखा है, जिसको आपने बोला प्रिंटर या स्कैनर, तो वो सारे के सारे डिवाइस एक ही प्रिंटर को शेयर कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, मनी बचेगा आपका, ठीक है। बजाय कि अलग अलग 10 कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होते, तो 10 कंप्यूटर जैसे अलग अलग प्रिंटर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो डिवाइस की शेयरिंग हो रही है और वो मनी सेव कर रहा है। साइड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग आर लाइकली टू बी चीपर देन बाइंग सेवरल स्टैंडअलोन लाइसेंसेस। एक ही जगह आपने सॉफ्टवेयर लाइसेंस ले लिया और उसका कॉमन यूज करो। फाइल कैन बी एक्सेस शेयर्ड बिटवीन यूजर, यूजर के जो है अलग क्लाइंट से जो लैन में कनेक्टेड है, उसके अंदर क्या कर सकते हो आप, फाइल शेयरिंग बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क एंड कम्युनिकेट बाय ईमेल और इंस्टेंट मैसेंजर्स, और वो जो नेटवर्क है वो कम्युनिकेट हो सकता है या तो ईमेल से या इंस्टेंट मैसेजेस से भी कन्वर्ट जो है कम्युनिकेट हो सकता है। सिक्योरिटी इज गुड, यूजर कैन नॉट सी अदर यूजर्स अनलाइक ऑन स्टैंड ऑन मशीन, ठीक है। सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। एक यूजर दूसरे यूजर से डाटा जो है वो नहीं ले सकता है, सिक्योरिटी अच्छी होती है। डाटा इज इजीली टू बैकअप एज अ ऑल डाटा इज स्टोर ऑन अ फाइल सर्वर। यहाँ डाटा जो का बैकअप लेना भी बहुत इजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सारे पीसीज कनेक्टेड है तो वहाँ पे क्या होता है, एक जना जो है मोस्टली सर्वर के जैसे काम करता है, तो बैकअप वहाँ से लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, परचेजिंग ऑफ द नेटवर्क केबलिंग एंड द फाइल सर्वर कैन बी एक्सपेंसिव। तो वैसे देखो हर चीज के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके एडवांटेजेस उस पर हावी होते हैं जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं उस चीज को यूज कर रहे हैं, बजाय कि उसको कुछ डिसएडवांटेजेस है इसलिए भी, ठीक है। तो एडवांटेजेस के ओवर में आपकी जो चीज एक्स्ट्रा लग रही है उसी चीज को आप लोगों ने डिसएडवांटेजेस बोल दिया। जैसे फाइल सर्वर आप बना रहे हो, ठीक है, नेटवर्क के अंदर केबलिंग कर रहे हो, वो एक्सपेंसिव पड़ जाती है, ठीक है। जब नेटवर्क को लार्ज नेटवर्क को मैनेज करना भी क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए भी आपको क्या नेटवर्क मैनेजर चाहिए होता है। इफ द फाइल सर्वर को अगर बीच में से कहीं से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फाइल सर्वर तक पहुंचना इनएसेसिबल हो जाता है, और ईमेल फाइल स्टिल बी नॉट वर्किंग ऑन ए सेपरेट सर्वर, और सर्वर पे मान लो कोई डाटा काम नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है बाकी लोगों से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इस टाइम पे जो है नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, लेकिन आइसोलेटेड अलग अलग कंप्यूटर जो काम कर रहे हैं, वायरस आ सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर सर्वर पे वायरस आ गया है तो, ठीक है। और देर इज और हैकिंग के यहाँ पे क्या है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो आप किसी वाइड एरिया नेटवर्क पे हो, ठीक है, तो इस जगह मोस्टली क्या होता है, हैकिंग की प्रॉब्लम जो है हम लोगों के पास आ जाती है, हमको प्रोटेक्शन पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, जब आप नेटवर्क में कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये हम लोगों का बेसिक टर्म था नेटवर्क। उसके सिवा एक और टर्म मैं बताऊं कि जैसे आप नेटवर्क में जाते हैं तो आपके पीसी क्या क्या है, एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है ना। एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है, वो आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 दो तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या है आईपी वर्जन 4 पे ही काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोगों ने क्या बोला, लॉजिकल एड्रेस। एक होता है हम लोगों के पास फिजिकल एड्रेस, वो आपके पीसी का मैक एड्रेस होता है, जो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे राइट होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो वो जो वो होता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है, वो क्या आपको परमानेंट होता है। जब भी आप नेटवर्क में जुड़ते हो तो आपको एक क्या है आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि हर डिवाइस को यूनिफॉर्मली अलग से स्पेशली रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एड्रेस आईपी एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर डिफरेंस, ठीक है। सो आई होप आपको नेटवर्किंग का बेसिक जो है वो कन्वे हो गया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।
And thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.